वासुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रुक्मण की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। यमपुरी में ले गए, वहाँ यह विचार कर कि यह यमलोक यह वेश्या के दिए हुए पूज्य से पूज्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने के कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पूज्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पूज्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विधाता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं पूज्यवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। मेरे भाई लोगों, ईर्ष्या भाव सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर स्वयमानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सुदूरों की अंत्यत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से भी वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तब साथ इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिससे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पूज्य से दिव्य श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जय श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। सभी को मेरा निवेदन है कि प्रथम अध्याय गीता का सबसे उत्तम अध्याय है। इस अध्याय को आधा या आधे से पूर्ण, आधा से भी आधा अगर डेली आप लोग इसका श्लोक 2 या 4 श्लोक पढ़ते हैं तो भी आपको भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
जय श्री कृष्ण भगवान की जय।